सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर होता रहे। मैं आशा करता हूं आप सब भी राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से लेके 58 तक 58 तक। हालेलुया। बीज बोने वाले का दृष्टांत। बीज बोने वाले का दृष्टांत। यीशु उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे आ बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बात की। बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वह जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उन से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उन से दृष्टांतों में इसलिए बातें कहता हूं कि वह देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वह कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं किस चीज से? पाप से, व्यभिचार से, चुगली से, निंदा से, ईर्ष्या से, लड़ाई झगड़े से, नशे से फिर जाएं कि वो उन चीजों को बंद कर दें और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वह देखती हैं और तुम्हारे कान की वह सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तो बहुत से भविष्यवक्ताओं ने
और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, क्योंकि वो छोड़ के भाग जाता है, बोला नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को ये परेशानी आ रही है। ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को समझता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह फल है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जंगली बीज का दृष्टांत। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, है स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? यीशु ने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय यानी कि अंत के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो। राई के बीज तथा खमीर का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर जब
बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यीशु उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। यह सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। जंगली बीजों के दृष्टांत का अर्थ। जंगली बीजों के दृष्टांत का अर्थ। तब वह भीड़ को छोड़कर उस घर में गया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यानी कि प्रभु यीशु। खेत संसार है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान हैं, यानी कि प्रभु की संतान और शैतान की संतान हैं। जिस बैरी ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। छिपे खजाने और बहुमूल्य मोती का दृष्टांत। छिपे खजाने और बहुमूल्य मोती का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों और समेट लाया। और जब
भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की गई की और निकम्मी निकम्मी फेंकी दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने यीशु से कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार में नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नासरत में यीशु का निरादर। नासरत में यीशु का निरादर। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई कि जो वो समझ रहे थे वो नहीं, और जो है तो वो समझे नहीं। हालेलुया। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। अपने देश और अपने घर को छोड़ करके कहीं निरादर नहीं होता। और उसने कहा, उनसे अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। हालेलुया, आमीन, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई मेरी बहन ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे के साथ से प्रार्थना में वचनों में एक साथ होकर के बाइबल पढ़ें। आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है, धर्म परिवर्तन नहीं करना, ना ही कोई धर्म परिवर्तन का लिखा है, लेकिन आपको अपना मन परिवर्तन करना है। मन कैसे परिवर्तन करेंगे? कि आप जब दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो आपका मन अपने आप ही परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे, दूसरों के भले की बातें सोचेंगे, तो सोच लो आपका मन परिवर्तन हो गया। आप बुराई से, निंदा से, नशे से, चोरी से, ईर्ष्या से, व्यभिचार से, इन चीजों से आप दूर रहेंगे। आपका मन वहां की तरफ नहीं जाएगा। तो सोचिए, आपका मन परिवर्तन हो गया है। तो आपको प्रभु का राज्य की खोज में लगना है। तो जैसे ही आप संसार की बातों से दूर जाएंगे तो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो मेरे भाई मेरी बहन ऐसे ही दुआओं और प्रार्थनाओं में बने रहो, एक दूसरे के साथ से, और एक दूसरे का साथ दो। तो मेरे भाई मेरी बहन आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी भाई बहनों को